नमस्कार साथियों, DLED 2019 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट मैथ। आज हम लोग पाई चार्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आंकड़ों को निरूपित करने के लिए आयतचित्र, दंडचित्र, वर्गचित्र आदि रूपों में आंकड़ों को निरूपित किया जाता है। ऐसे ही आंकड़ों को निरूपित करने के लिए पाई चार्ट या वृत्त आरेख का प्रयोग किया जाता है। इसमें आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में दिखाया जाता है और आंकड़ों के भाग को वृत्तखंड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यदि हम लोग एक खेल का उदाहरण लें, 10 बच्चे हैं, उसमें 5 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 2 बच्चे टेनिस खेलते हैं, 2 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं और 1 बच्चा वॉलीबॉल खेलता है। तो इसको हम लोग को पाई चार्ट में निरूपित करने के लिए सबसे पहले सभी बच्चों का वृत्त बनाना पड़ता है, उस आंकड़े का वृत्त बनाना पड़ता है और वृत्त में सभी बच्चों को हम लोग 100% बच्चों को 160 अंश के 360 अंश के कोणों में विभाजित करते हैं और उन कोणों को प्रत्येक बच्चे जो खेल खेलते हैं उस रूप में जो खेलते हैं उतना भाग उसको डिवाइड करते हैं और जितना कोण आता है उन बच्चों का वो उनका भाग होता है और ऐसे निरूपण को हम लोग पाई चित्र या पाई ग्राफ कहते हैं। अतः कहा जा सकता है कि पाई चार्ट या वृत्त आरेख निरूपण में सांख्यिकी के आंकड़ों को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। उदाहरण, एक सारणी है, ये सारणी है, इसमें बच्चों की संख्या 10 है, बच्चों की संख्या 10 है। ये 10 बच्चे अलग अलग खेलों को खेलते हैं। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और कैरम। ये 5 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 2 बच्चे टेनिस खेलते हैं, 2 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं और 1 बच्चा कैरम खेलता है। इसको हम पाई के रूप में या पाई ग्राफ के रूप में निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कुल बच्चों की संख्या बराबर 10। ये 10 बच्चे टोटल बच्चे हैं। ये 10 बच्चे, 5 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो 10 बच्चों में 5 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि एक वृत्त बनाए तो वृत्त के आंतरिक कोण 360 अंश का होगा, तो उसमें कितने अंश का कोण 5 बच्चे के लिए विभक्त होगा। अब एक वृत्त बनाया जाता है क्रिकेट के बच्चों के लिए। क्रिकेट 5/10 गुणित 360, ये हम देखते हैं तो ये आता है 5 × 10 18 × 36, 180 अंश आता है। यानी 180 डिग्री का कोण जो वृत्त में प्रदर्शित होगा वह क्रिकेट के बच्चों को दिखाएगा। टेनिस 2 बच्चे खेलते हैं। इसका अर्थ हुआ
कि 2/10 गुणित 360 बराबर 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 5 गुना 10। 72 डिग्री का कोण जो प्रदर्शित करेगा वृत्त में वो टेनिस खेलते हैं। बैडमिंटन भी 2/10 गुणित 360 बराबर 72 डिग्री जो वृत्त में प्रदर्शित करता है वो बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। कैरम के लिए हम लोग देखते हैं, कैरम 1/10 गुणित 360 बराबर 36 डिग्री। अब इसको हम लोग वृत्त के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एक वृत्त हम बनाते हैं, ये 360 डिग्री का कोण इस पे बनता है, इस वृत्त पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अब हम देखते हैं कि क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं वो 180 अंश का ये कोण 180 अंश के कोण इतने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ये क्रिकेट के बच्चे हो गए। 180 जो ये हैं क्रिकेट। फिर हम देखते हैं कि 72 डिग्री के कोण को टेनिस और बैडमिंटन दोनों के बच्चों को प्रेजेंट करता है। तो हम देखते हैं कि ये 90 हो गया, 45, ये 36 डिग्री का कोण हो गया, ये 36 डिग्री कोण ये खेलते हैं कैरम। और यहाँ 72 का 2 कोण हो गया, 72 डिग्री और ये 72 डिग्री ये टेनिस और ये बैडमिंटन। इस चित्र में हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस चित्र को देखकर, इस ग्राफ को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं 50% बच्चे, उससे कम टेनिस और बैडमिंटन बराबर खेलते हैं और सबसे कम कैरम खेलते हैं। इस चित्र को या इस ग्राफ को देख के इसको हम लोग अलग अलग रंग के रंग लेते हैं। इस चित्र को हम लोग अलग अलग रंग से रंग लेते हैं, जिससे ये पता चलता है या ये चित्र सुंदर लगने लगता है। अलग अलग रंगों से रंगने के बाद ये चित्र सुंदर लगने लगता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि कितने बच्चे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहला काम करते हैं पाई आरेख, पाई ग्राफ या पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करते हैं। कुल बच्चों की संख्या, उसके बाद प्रत्येक खेल का अलग अलग कोणों का मान ज्ञात करते हैं। टेनिस के लिए कोण का मान बैडमिंटन के लिए कोण का मान क्रिकेट के लिए कोण का मान और कैरम के लिए कोण का मान। ये मान ज्ञात करने के पश्चात हम लोग इसे वृत्त पे निरूपित करते हैं और निरूपण करने के बाद हम लोग को पाई ग्राफ या वृत्त आरेख प्राप्त होता है। ये आज का वृत्त आरेख है। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।